जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अमृतवाणी जय भद्रा यूट्यूब चैनल। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है। जरा सोचिए, दुनिया में शोर बहुत है, चिंताओं का शोर, शिकायतों का शोर, डर का शोर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी ध्वनि है, एक ऐसा शब्द है जो अगर आपके कानों से उतरकर आपकी रूह तक पहुंच जाए तो बाहर का तूफान चाहे कितना भी तेज हो, अंदर एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। वो शब्द कोई मंत्र नहीं, एक एहसास है। वो शब्द है राम। यह कहानी माधव की है और शायद कहीं न कहीं यह कहानी आपकी और मेरी भी है। संघर्ष, माधव की पीड़ा। माधव एक ऐसा इंसान जो जिंदगी की दौड़ में बुरी तरह हार चुका था। वो सिर्फ गरीब नहीं था, वो टूट चुका था। हर सुबह उठते ही उसे अपना ही जीवन एक बोझ लगता था। सिर पर भारी कर्ज, घर में बीमारी और मन में घोर निराशा। वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता, क्यों? आखिर मेरे साथ ही क्यों? उसका विश्वास डगमगा रहा था। उसे लगने लगा था कि उसकी पुकार सुनने वाला ऊपर कोई नहीं है। मोड़, साधु से मुलाकात। एक शाम जब उसका मन बहुत भारी था, वो गांव के बाहर नदी किनारे एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठा। उसने सोचा, आज आखिरी बार भगवान से पूछ ही लेता हूं। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई बहुत ही धीमी लेकिन बहुत आवाज में कुछ बोल रहा था। माधव ने मुड़कर देखा। एक बहुत बूढ़े साधु जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, सिर्फ एक ही शब्द दोहरा रहे थे, राम राम राम। माधव को खींच हुई। वो अपना दर्द लेकर आया था और यहां ये साधु मगन बैठा था। माधव चिढ़कर बोला, बाबा, पूरी दुनिया जल रही है, मेरा घर बर्बाद हो रहा है और आपको इस नाम के सिवा कुछ सूझता नहीं। क्या ये नाम मेरी भूख मिटा देगा? क्या ये मेरा कर्ज चुका देगा? साधु रुके। उन्होंने अपनी गहरी आंखों से माधव को देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, बेटा, प्यासा पानी को कोसता नहीं, उसे पीता है। तूने राम नाम को सिर्फ सुना है, कभी पिया नहीं है। माधव हैरान रह गया। पीने का मतलब? साधु ने कहा, देख, मैं तुझे कोई खजाना नहीं दे सकता, लेकिन एक चाबी दे सकता हूं। अगले कुछ दिन जब भी तुझे डर लगे, जब भी तुझे लगे कि तू हार रहा है, लड़ना मत, रोना मत, बस अपनी आंखें बंद करना और गहरे मन से पुकारना राम। परिवर्तन, अनुभव और एहसास। माधव को यकीन नहीं था, पर मरता क्या न करता। उसने सोचा, चलो ये भी करके देख लेते हैं। पहला दिन। मन बेचैन था। जब भी वो राम बोलता, दिमाग में कर्ज और मुसीबतें ही घूमती। उसे लगा ये सब बेकार है। दूसरा दिन। उसे महसूस हुआ कि राम शब्द बोलते समय उसकी सांसें थोड़ी गहरी हो रही हैं। लेकिन तीसरा दिन। तीसरे दिन कुछ अजीब हुआ। सुबह सुबह एक मुसीबत आई। कोई पुराना लेनदार दरवाजे पर चिल्ला रहा था। हमेशा की तरह माधव को घबराहट होनी चाहिए थी, हाथ पांव कांपने चाहिए थे। लेकिन जैसे ही उसने अंदर ही अंदर कहा, राम, अचानक उसके अंदर का शोर थम गया। बाहर शोर था, पर अंदर एक अडिग शांति थी। उसे पहली बार समझ आया कि साधु क्या कह रहे थे। राम नाम ने मुसीबत को नहीं बदला था, उसने माधव को बदल दिया था। अब वो समस्याओं से भाग नहीं रहा था, वो उनके सामने चट्टान बनकर खड़ा था। धीरे धीरे उसकी ये शांति उसके काम में दिखने लगी, उसके चेहरे पर दिखने लगी। जो लोग उसे टूटा हुआ समझते थे, अब उसकी हिम्मत देखकर हैरान थे। वक्त बदला, हालात बदले, क्योंकि अब माधव बदल चुका था। एक दिन वो फिर उस साधु के पास गया। साधु ने उसे देखकर पूछा, क्या मिला? माधव ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए कहा, बाबा, मुझे लगा था राम नाम मेरी मुश्किलें आसान कर देगा, पर मैं गलत था। मुश्किलें तो आज भी हैं, पर अब उनसे मुझे डर नहीं लगता। पहले मैं तूफान से डरता था, अब मुझे महसूस होता है कि तूफान से भी बड़ी कोई शक्ति मेरे साथ चल रही है। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, यही सत्य है। राम कोई जादू की छड़ी नहीं है। राम वो शक्ति है जो कायर को वीर और बेचैन को शांत बना देती है। दोस्तों, आज हम सब कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, जब दुनिया के सारे सहारे छूट जाते हैं, जब आपकी अपनी परछाई भी अंधेरे में साथ छोड़ देती है, तब एक नाम है जो प्रकाश बनकर साथ चलता है, राम। सवाल ये नहीं है कि राम नाम लेने से आपको क्या मिलेगा,
असली सवाल ये है कि राम नाम लेने से आप कौन बन जाएंगे? एक ऐसा इंसान जो कभी हार नहीं मानता। तो बोलिए अपने मन में पूरे विश्वास के साथ, जय श्री राम। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून दिया हो तो हमारे चैनल अमृतवाणी जयभद्र यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही ऊर्जावान कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें आज हिम्मत की जरूरत है। श्री राम जय जय राम।